अगर किसी ने कहा कि आधा किलोमीटर रोड अगर सही मिल जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे, तो राजनीति करने वाले लोग कहें कि राजनीति छोड़ देंगे तो एक बात बनेगा। आप जाकर देख लीजिए, आप तो हाजीपुर के रहने वाले हैं, आप ही देख लीजिए और हमको बतला दीजिए कि फलाने जगह आधा किलोमीटर से अधिक ठीक है रोड, हम भी चलकर देखेंगे। कोई आदमी चिंता है अवधेश सिंह के? हाँ पूछिए, कोई आदमी नहीं जानता है। इसको दुर्भाग्य कहें, इत्तेफाक कहें कि जो लंबे समय से हाजीपुर का विधायक है उससे लोग पहचान नहीं रहे। अगर 10 लोग भी नहीं पहचाने तो बड़ी बात है। अभी योजना आया है लगातार लग के, और 1 दर्जन से ऊपर सड़कों को हमने स्वीकृत करा दिया है। सफाई आप पेश कर रहे हैं, कैमरे पर है, जनता देखेगी, वही लोग देखेंगे जो आपके वोटर भी हैं, वोट देंगे। मतलब कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे आप अगर धरातल पे उतरेंगे? अलग अलग क्षेत्रों में चले जाइए, गलियों में चले जाइए, सड़कों पे चले जाइए, आज भी सड़कें टूटी हुई है। आप सुभाष चौक, यादव चौक, रामबालक चौक, जहाँ की सड़कों की बात कर लीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। चुनावी वर्ष है और तैयारियों में हर कोई जुटा हुआ है, और राजनीति है, जब कंपटीटर एक्टिव हो जाए तो कंपटीशन बढ़ जाता है। हमारे साथ हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह है। हाजीपुर भाजपा का गढ़ है, किला है, और किला को ध्वस्त करने की जो रणनीति है वो विपक्षी खेमा भी जोरों शोरों से बना रही है। ऐसे में आरोप अवधेश सिंह पर यह है कि इन्होंने 4 साल, 4.5 साल, 5 साल नजदीक आने को है, काम नहीं किया। आप काम किए कि नहीं किए ये तो यही बताएंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है विधायक जी, आरोप लगाने वाले विपक्षी के खेमा के लोग हैं। विपक्ष तो काम हुआ है और लगातार हुआ है। विपक्ष के जो लोग हैं तो चूंकि चुनाव आ गया है तो क्या करेंगे, तो चुनाव के समय बाकी 4.5 साल हम लोग कहीं अगर काम नहीं था तो पर बात उठाना चाहिए था। जो भी काम हो रहा है उसमें कोई गड़बड़ियां हैं उसको भी विपक्ष के द्वारा उठाया जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि चुनाव आया है तो लोग जाके थोड़े कहेंगे विधायक जी बहुत काम किया है, वोट हमको दे दीजिए। तो आज 4.5 साल लगभग बाद वो लोग सक्रिय हुए हैं, तो सक्रिय हुए हैं तो स्वाभाविक है कि वो खोजेंगे कि कहाँ काम में कमजोरी है। तो हम तो स्वागत करते हैं कि आए, खोजे और बताए कि हाँ कहाँ कहाँ कमजोरी है, लेकिन उनको लगातार काम करना चाहिए था। 4.5 साल उनको सजग रहना चाहिए। लेकिन जिस पर आपने निशाना साधा उनका नाम हम ले लेते हैं। आरजेडी से पिछले बार भी चुनाव लड़े थे देव कुमार चौरसिया, इस बार भी जो है कह सकते हैं कि उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा है कि आधा किलोमीटर दूर तक भी सही सड़क हाजीपुर में दिखा देंगे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। कैसे जवाब देंगे आप? जिसे राजनीति ऐसे भी वो करते नहीं है। वो अब चूंकि बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं और जमींदार हैं, तो राजनीति से उनको बहुत वास्ता नहीं है और अपने धन संपत्ति की रक्षा के लिए वो राजनीति करते हैं। उसके अलावे जन समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनको यह पता होना चाहिए कि हाजीपुर की सड़कें कटी है, यह हम खुद से स्वीकार करते हैं। चूंकि सीवरेज का काम नमामि गंगे योजना के तहत, चूंकि 324 करोड़ की भारत सरकार की योजना है, काम हो रहा है। काम अभी पूरा नहीं हो पाया है, लगभग 80% प्लस काम हो गया है। तो सीवर के पाइपलाइन डालने में सड़कें कटी है, तो विकास के लिए तो स्वाभाविक तौर पर सड़कें कटती है। कई सड़कें अभी बनी हैं हाजीपुर की, चाहे वह कचहरी रोड की सड़क हो, सुभाष चौक की सड़क हो, अपना चौहट्टा से नखास की सड़क हो, सड़कें बनी हैं। गुदरी रोड का सड़क अभी काम चल रहा है, बन रहा है। लेकिन अब फिर जो गैस पाइपलाइन का काम है वो होना है। इसके पहले नल जल वालों ने सड़क को काटा है। तो जब विकास की बात हम करते हैं और सीवर के बिना महानगर या नगर की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, तो भारत सरकार ने 324 करोड़ रुपए की योजना जो दी है उसके तहत सड़क कटा। और जो सीवरेज के जो टेंडर होता है वो ग्लोबल टेंडर होता है, कोई दूसरे स्टेट के लोगों ने काम को लिया है। काम की गति धीमी रही और लगातार जिला प्रशासन हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते रहे हैं कंप्लीटली, लेकिन काम की थोड़ी गति धीमी थी। इस कारण से थोड़ा लंबा समय तक सड़क टूटा हुआ रहा। तो हम तो अगर किसी ने कहा कि आधा किलोमीटर रोड अगर सही मिल जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे, तो राजनीति करने वाले लोग कहें कि राजनीति छोड़ देंगे तो एक बात बनेगा। और आपके जानकारी के लिए, चूंकि पूरे बिहार में बहुत कम विधानसभा क्षेत्र होगा जहां एक बार में 1 दर्जन से ऊपर सड़कें आरसीडी हुई और लग के हमने उसको पथ निर्माण विभाग में कराया है। बाकी जो सड़कें टूटी है तीव्र गति से काम चल रहा है, बहुत जल्दी वह काम पूरा होगा। जो सफाई आप पेश कर रहे हैं कैमरे पर है,
जनता देखेगी, वही लोग देखेंगे जो आपके वोटर भी हैं, वोट देंगे। मतलब कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे आप अगर धरातल पे उतरेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में चले जाइए, गलियों में चले जाइए, सड़कों पे चले जाइए, आज भी सड़कें टूटी हुई है। आप सुभाष चौक, यादव चौक, रामबालक चौक, जहाँ की सड़कों की बात कर लीजिए। आप जो बता रहे हैं तो हमने कहाँ कहा कि सड़कें नहीं टूटी है। जो भी विरोधी दल के लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि आज जब महागठबंधन की सरकार 13 में बनी, उस समय मुख्यमंत्री शहरी विकास और मुख्यमंत्री शहरी सौंदर्यीकरण का जो पैसा आता था वह स्कीम ही महागठबंधन की सरकार ने बंद कर दी। जब 1 रुपया हमको कहीं अलग से मिला नहीं है तो बड़ा सड़क हम ले नहीं सकते थे। जो भी जब बीच में फिर एनडीए की सरकार बनी तो सड़कों को हमने आरसीटी में कन्वर्ट कराया। और फिर अभी आज से 5 महीने पहले मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना शुरू हुआ है, जो पहले मुख्यमंत्री शहरी विकास का पैसा था, जो विधायक बड़ी बड़ी सड़कें लेते थे उसमें। तो जब नगर परिषद एक स्वायत्त निकाय है, छोटी छोटी सड़कों को नगर परिषद लेती है, अलग से कोई आवंटन पूरे बिहार में नहीं था। इसी बीच चूँकि सीवरेज के कारण मैक्सिमम सड़कें कटी, तो जो योजना ही सरकार की 5 महीने पहले आएगी तो काम हम पहले किसी पर करा पाते। अभी योजना आया है लगातार लग के, और 1 दर्जन से ऊपर सड़कों को हमने स्वीकृत करा दिया है। बेहतर हाजीपुर बने एकदम बिल्कुल बनेगा, और सुंदर जो भी सड़क बनेगा सुंदर सड़क बनेगा। और जो आप बात किए आरजेडी प्रत्याशी जी के बारे में, बड़े भाई हैं, राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति पुराने राजनीतिक हैं, लेकिन जो हम बताएं कि अपने धन संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीति करते हैं। उनके घर के पीछे वाली सड़क और घर के आगे वाली सड़क, दोनों सड़क टेंडर हो गया, दोनों सड़क का हम टेंडर कराते हैं। हाजीपुर को भले जो है चकचक बना देंगे, चकाचक हाजीपुर लोग देखेंगे, लेकिन एक बड़ा आरोप करने जा रहा है। मतलब कि भगवती जी का प्रतिमा छू कर कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि अपने विधायक को नहीं पहचानता हूं, बाई नेम बाई फेस, नेम नहीं। एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो आते नहीं हैं। ये आरोप को कैसे? अभी 10 दिन पहले भी हम यूसुफपुर गए थे, और देखिए लोग स्वतंत्र है और उन बातों को से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग जब कोई गांव में जाते हैं तो गांव के सभी लोग हम लोग से मिलने और मिलने के लिए नहीं रहते हैं, कुछ लोग मिलते हैं। अभी 10 दिन के भीतर हम यूसुफपुर गए थे, और यूसुफपुर के लोगों को 2 सड़क, एक सड़क आरसीटी जो राजपूत नगर पासवान चौक से होकर आर्यन कॉलेज यूसुफपुर होते हुए शहीद बेनी भगत चौक जाती है, और दूसरा यूसुफपुर के लोगों के लिए बड़ा काम जो शायद कठिन था, बाजार समिति के बगल से जो 10 फीट की सड़क थी उसको हमने 14 फीट करा दिया है। और उसका जो ढलाई पीसीसी का काम शुरू होना है, उसके लिए हम 10 दिन पहले लगभग गए थे, और 200 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें महिलाएं भी थी। अब हो सकता है कि कोई लोग नहीं पहचानते होंगे, कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन हम एक विधायक के नाते जरूर कहेंगे कि पटना में हमारा कोई आवास नहीं, पटना में रहते नहीं है, कंप्लीटली हम क्षेत्र में रहते हैं, हाजीपुर में रहते हैं। इसको दुर्भाग्य कहें, इत्तेफाक कहें कि जो लंबे समय से हाजीपुर का विधायक है उससे लोग पहचान नहीं रहे। अगर 10 लोग भी नहीं पहचाने तो बड़ी बात है। 10 लोग नहीं पहचाने, सैकड़ों लोग नहीं पहचानते होंगे, हजारों लोग नहीं मिले होंगे। कुछ लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, वो संपर्क में रहते हैं। और हम जब बता रहे हैं कि 10 दिन पहले वहाँ गए, 200 से ऊपर लोग थे। अब कोई न पहचानता हो तो समझिएगा, हम ऐसा थोड़े है कि हाँ हम जाते नहीं हैं, हम क्षेत्र में रहते नहीं हैं, हम बाहर रहते हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं, हम ठेकेदारी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन एक विधायक को हो सकता है क्षेत्र का बहुत सारे लोग नहीं पहचानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी 2 सवाल। एक सवाल, क्या चुनौतियां रहेंगी 25 के चुनाव में 20 के मुकाबले? देखिए कोई चुनौती, एक से चुनाव जो भी होता है एक चुनौती ही होता है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है बिहार की या हाजीपुर की, तो चूंकि 2010 के बाद जेडीयू, एलजेपी जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, जितन राम मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। कोई चुनौती चुनाव के क्रम में नहीं आना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास का जो कार्य है, जो काम उन्होंने किया है, उसके आधार पर निश्चित तौर पर बड़ी जीत एनडीए को हासिल होगी। सीएम कौन? देखिए ये सब तय करना नेतृत्व की जिम्मेवारी होती है, और हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। और आगे भी जैसा राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि आगे भी नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, तो यह नेतृत्व जो तय करेगा हम लोग उसी को मानते हैं। बड़ी जीत की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इंटैक्ट की जब बात होती है कि सारे नेता आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि 2025 और 225 की बात रहेंगे साथ में सब।
कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने साफ किया है कि कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जो एनडीए गठबंधन है पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और भारी जीत दर्ज करेगी। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है। 50 रुपया फिर से गैस पे बढ़ गया। तेजस्वी कह रहे हैं हमारी सरकार आई 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे और भी जो भी योजनाएं होंगी वो देंगे और महिलाओं को 2500 रुपया। देखिए, तेजस्वी जी चूंकि नेता प्रतिपक्ष है और उनको पता है कि 2010 में जो रिजल्ट बिहार का आया था कि आरजेडी के पास जो विपक्ष लायक सीट नहीं मिली थी, तो उनको पता है कि रिजल्ट उससे और आरजेडी गठबंधन एनडीए वो जो इंडी गठबंधन उसका और बुरा ही होना है। तो अगर कोई आदमी जान जाए कि हमारी सरकार नहीं बनना है तो कुछ भी मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग जानता है कि जब उनकी सरकार होती है या वह सरकार में होते हैं या उनके जो लोग भी सरकार में रहें तो क्या विधि, क्या व्यवस्था और किसके बारे में जो कह रहे हैं कि हाँ 2500 रुपया देंगे, हम महिलाओं को देंगे, माई बहन योजना के नाम से शायद वो चर्चा कर रहे हैं। तो सबको पता है कि किसके माए बहन के बारे में वो सोचते हैं, किसके बारे में नहीं सोचते हैं, यह पूरा बिहार जानता है। इसमें बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चूंकि उनको पता है कि सरकार हमको नहीं बनाना है, जितना फ्री घोषणा कर सकते हैं घोषणा ही करना है, देना है नहीं, चूंकि वो नौबत बिहार में आने नहीं जा रहा है, इसलिए वो उल जलूल कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। अवधेश सिंह ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो हाजीपुर की सड़कें टूटी है वो सही होंगी, विकास का काम जारी है। बात विपक्षी खेमा की रही तो विपक्ष के लोग आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं और विपक्ष अगर आरोप नहीं लगाएगा तो वो विपक्ष नहीं कहलाएगा। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।